तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मैजिक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि फ्री में 35 अंक कहाँ से आएंगे, और उसमें मैंने पहले चीज़ पे बात किया था, वो था हम लोगों का गद्यांश, जो कितने नंबर का आता है, जो आता है 20 नंबर का। ठीक है बच्चों, उस वीडियो में मैंने बताया था कि गद्यांश को बनाने वाली वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो देखिए, ये वीडियो आ चुकी है और आज हम लोग बनाएंगे लोग गद्यांश। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो मैं इसका गारंटी लेता हूं कि आपका 20 अंक फिक्स है अभी से एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो पहला चीज़ मैं आपको बतला दूं कि गद्यांश को बोर्ड पे बतलाना बहुत ही मुश्किल वाला काम होगा, क्योंकि ये जो बोर्ड है हम लोग का वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। इस पर लिखने में बहुत ही टाइम जाएगा और आपको समझाने में भी बहुत टाइम जाएगा। इसलिए हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि आपको जो गद्यांश बनाया जाएगा ना, वो आपको एक खूब अच्छे पेपर पे या कॉपी पे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बतलाया जाएगा। तो चलिए जल्द ही हम अपने कॉपी और पेपर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक कीजिए, क्योंकि आपका इसी वीडियो से कितना नंबर 20 अंक फिक्स होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने पेपर और पेन के पास। तो देखिए बच्चों, आप लोग के एग्जाम में कुछ इस प्रकार का गद्यांश दिया रहेगा, जो कि गद्यांश 2 दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, कितने रहेंगे? 2। अगर आप दोनों को बना लेते हैं तो आपका 20 नंबर कंफर्म है। देखिए, मैंने यहाँ एक गद्यांश लिया है, इसलिए यहाँ लिखा है 10 अंक। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? 10 अंक। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग को 2 गद्यांश बनाना रहेगा कि यहाँ कहाँ पे एग्जाम में, आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, 2024 में होने वाला है, जो हिंदी का एग्जाम। किसका बच्चों? हिंदी का एग्जाम होने वाला है ना, उसमें आपको 2 गद्यांश बनाने हैं। अगर आप दोनों बना लेते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से आपको मिलेगा 20 अंक। ठीक है, तो आइए पहला काम हम लोग क्या करना है। पहला काम इसको पढ़ना नहीं है, पहला काम हम लोग पढ़ेंगे लोग इसके क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सच्चा उत्साह क्या है, कि ये मतलब ये उत्साह के बारे में पूछ रहा है कि सच्चा उत्साह होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं लोग कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। देखिए बच्चों, बहुत ही आसानी से यहाँ से जो यहाँ तक है ना, इसका आंसर मिल गया। क्या मिल गया? इसका आंसर जो सच्चा उत्साह, आप इसको अब लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हम लोग क्या करेंगे लोग, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे लोग। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का सुख प्रेरणा देने वाला होता है। तो इसको अब आगे पढ़ते हैं लोग। कह रहा है यहाँ पे, मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को वह अनुभव करता है, वह सुख विशेष रूप से क्या होती है? प्रेरणा देने वाली होती है। देखिए यहाँ मिल गया, प्रेरणा देने वाला होता है, और यहाँ भी क्या लिखा है? यहाँ प्रेरणा देने वाला। तो देखिए हम लोग को एक मोटिव से ये मिल गया कि जो यहाँ से है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम लोग का 1 नंबर का आंसर है। ठीक है बच्चों, और जो यहाँ से है हम लोग का, यहाँ से लेकर, ठीक है बच्चों, यहाँ से जो ये है यहाँ से, ठीक है बच्चों, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितने नंबर का है? ये हम लोग का 2 नंबर का है। ये हम लोग का कितने नंबर का है बच्चों? 2 नंबर का। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विशेष साहस कौन रखता है, कि विशेष साहस कौन रखता है। तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं लोग। कह रहा है किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या नुकसान को सहन करने की ताकत आती है, उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चित ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है। कौन रखता है बच्चों? दान देने वाला व्यक्ति। दान देने वाला जो व्यक्ति होता है ना, अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है, और वह है धन त्याग का साहस। तो देखिए ये क्या कह रहा है, विशेष साहस कौन रखता है? विशेष साहस कौन रखता है? ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था दान देने वाला व्यक्ति, मतलब कि यहाँ से जो ये है ना, यहाँ से लेकर और कहाँ तक, दान देने वाला व्यक्ति निश्चित ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है, यहाँ तक। ठीक है बच्चों, कहाँ तक? यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 नंबर का आपका हो गया, 3 नंबर का। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या पूछा था? कहा था विशेष साहस कौन रखता है। दान देने वाला व्यक्ति निश्चित ही अपने भीतर एक क्या रखता है? विशेष साहस। यहाँ पकड़िए, ये क्या रखता है? विशेष साहस। और यहाँ किसका बात किया गया है? यहाँ भी किया गया है विशेष साहस का बात। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ भी किया गया है विशेष साहस का बात, और यहाँ भी क्या है? यहाँ भी कह रहा है विशेष साहस। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का 3 नंबर का भी आंसर मिल गया। अब पूछा है किस प्रकार के आनंद को उत्साह कहते हैं। तो हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था यहाँ पे?
इसके बाद क्या पढ़ता है, किसी भी कारण कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या नुकसान को सहन करने की ताकत आती है। उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। मतलब कि हम लोग का जो आंसर है ना, यहाँ से है बच्चों, देखिए यहाँ से, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कष्ट, दुख या नुकसान को सहन करने की ताकत है। उन सबसे उत्पन्न आनंद ही क्या होता है, उत्साह कहलाता है। मतलब कि बच्चों आपका जो ये है ना, यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक कहाँ तक, यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक देखिए साहस कहलाता है। मतलब यहाँ तक आपका क्या हुआ, 4 नंबर का आंसर हुआ, 4 नंबर का, ठीक है बच्चों। अब देखिए उचित गद्यांश का बात कर रहा है। देखिए इसमें ज़्यादातर किसके बारे में बात किया गया, उत्साह और किसके बारे में, उत्साह और किसके बारे में बात किया गया बच्चों। देखिए क्या कहा गया, सच्चाई और उत्साह, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए सबसे अच्छा इसमें गद्यांश का शीर्षक क्या बनता है हम लोग का, सबसे अच्छा शीर्षक देखिए पहला तो उत्साह है हम लोग का शीर्षक। देखिए ये पहला 1 नंबर उत्साह, और दूसरा क्या होता है, साहस। मतलब कि इसमें उत्साह और साहस को बतलाया गया है। तो इसका जो होता है ना उचित शीर्षक, बस 2 ही होगा। पहला क्या होगा, उत्साह, ठीक है, उत्साह, और क्या होगा, उत्साह और साहस, उत्साह और साहस, ठीक है बच्चों। ये दोनों क्या होगा, इसका उचित शीर्षक। क्योंकि जब आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि जगह जगह आपको उत्साह और साहस के बारे में बतलाया गया है। तो इसलिए हम लोग का उचित शीर्षक क्या होगा, उत्साह और साहस होगा, ठीक है बच्चों। और आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई तो इसका मतलब आप 20 अंक के लिए तैयार हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये अगर वीडियो आप समझ लेते हैं, अगर आप इसको अपने आप से घर पर बनाना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, तो आप एक काम कीजिए कि आप इसको एक बार अपने से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ कर बनाइएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा कि गद्यांश कैसे बनाना होता है। और अच्छे से मैंने इसमें बतलाया है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बहुत अच्छे से बतलाया कि कैसे आपको खोज के लिखना है। तो सबसे पहला काम करना है, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। पहले काम कि आपको इसको एक बार पढ़ लेना है कि क्वेश्चन क्या है। जब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तब एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक बार नहीं, कितने बार पढ़ना है, कम से कम 3 बार इसको पढ़िएगा। इसको जो ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अगर आप कम से कम 3 बार पढ़ लेते हैं ना, तो आपका गद्यांश बन के तैयार होगा। और जब गद्यांश बन जाएगा तो ये जो 20 नंबर है ना आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि गद्यांश आपको बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों, कि अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। जल्दी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।